हाय नमस्कार बंधु। आज हम सहारा इंडिया से हटकर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका विषय है शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है कि कोई भी शब्द हो या कोई भी वाक्य हो या कोई भी लिखित हो तो उसका अर्थ जो भी हो। भावार्थ वह भी हो सकता है या कहीं अतिरिक्त भी हो सकता है और ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आयरन लेडी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी की संज्ञा दी गई थी और उसका यही कारण था कि आयरन लेडी अगर शब्दार्थ में देखें तो यह एक लोहे की महिला, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया, यानी लोहा के पुरुष। तो ऐसा नहीं, उसका अर्थ कुछ और होता है। तो यह हुआ शब्दार्थ और यह हुआ भावार्थ। उसमें क्या भाव छुपे हुए हैं वो समझना है। आज हम जो एक वीडियो लेकर आए हैं वो है दिल्ली और कलकत्ता का, यानी वेस्ट बंगाल और दिल्ली का, कि छठ व्रतियों के साथ कितने बड़े ढंग से, कितने कानूनन ढंग से किस किस संस्थाओं को लगाकर छठ व्रतियों को छठ पूजा के लिए नहीं हो, इसके लिए कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यह एक देखने वाली बात है। हम आगे ये वीडियो प्रसारित करने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा अर्थ भी बताते जा रहे हैं क्योंकि है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी को ना ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी मित्रों। अब आप देख लीजिए कि यहाँ एक न्यूज है, छठ पूजा 2022, नो ऑफरिंग अलाउड टू बी इमर्ज इन यमुना एज पर NGT। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसका विश्लेषण अगर हम लोग करें तो सब समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं क्या हैं। यह डायनामाइट न्यूज नाम से लिखा गया है और 30 अक्टूबर 2022 का यह समाचार है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। ऑन थर्ड डे ऑफ छठ पूजा 2022, थर्ड डे मतलब जिस दिन संध्या अर्घ होता है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हैव डेकोरेटेड ITO घाट, यानी ITO घाट को सजाया गया है, ठीक है, जमुना रिवर फॉर डिवोर्स द ऑफर प्रेयर ऑफ द अर्घ्य। न्यूज यहाँ तक बहुत अधिक सेंसिटिव नहीं है, न्यूज यहाँ से आकर सेंसिटिव होता है कि ऑन द थर्ड डे ऑफ छठ पूजा 2022 द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल हैव डेकोरेटेड द ITO घाट नियर द यमुना रिवर फॉर डिवोर्स टू ऑफर प्रेयर इन अर्घ टू सेटिंग सन एंड एराइजिंग सन, मतलब उषा अर्घ। एज पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, एज पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लॉज, इस कानून के अंतर्गत दिल्ली में पूरा प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है कि नो ऑफरिंग आर अलाउड टू बी इमर्ज इन द रिवर यमुना ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज। इसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता है जब तक यह फेस्टिवल चल रहा है। देखिए, कुछ लोग इसका दूसरा भी अर्थ निकाल रहे हैं कि कोई उसमें जाके कुछ डालेगा। अरे क्या डालेगा उसमें? भसौन तो सिर्फ हिंदुओं में होता है, जिसको इमर्ज कहते हैं। मान लिया हम उसमें डाल देंगे, और होता क्या है, किसी और धर्म में थोड़ी है कि जाके भसौन करिए। तो छठ पूजा मनाने के क्रम में यह बाध्यता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। वैसे भी छठ में कुछ डाला नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो मिट्टी के बने हुए होते हैं और जो सूर्य देव को समर्पित करने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। जैसे कहीं कोई हाथी या घोड़ा या कुछ ऐसे समर्पित करते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसे यह भी कहा जा सकता था कि आप इसे घाट पर न छोड़ें, ले जाएं अपने घर। लेकिन यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इसका अगर आप ठीक से हेडिंग देखें तो नो ऑफरिंग अलाउड टू बी इमर्ज इन यमुना एज पर NGT।
एनजीटी के अनुसार यमुना नदी में आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। यह इनका फरमान है। और इसमें मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इससे पहले आप लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री केजरीवाल जी का एक दो वक्तव्य हर जगह वायरल हुआ है, वो आप देखे ही होंगे। और वो ये है कि हमको सिर्फ 5 साल दे दीजिए, हम यमुना नदी को आपके साथ साथ हम भी डुबकी लगा देंगे, ऐसा बना देंगे। फिर 2 साल के बाद आया कि हमारा अवधि अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने 5 साल मांगा था, अब 8वां साल चालू होने वाला है, अभी भी ये 5 साल मांग रहे हैं। 5 वर्ष का यह समय कितना लंबा हनुमान जी के पूंछ की तरह हो गया कि कभी पूरा ही नहीं होगा। और पिछले बार तक तो छठ पूजा मनाने के लिए इन्होंने जो स्प्रे किया था वो बहुत ही सुंदर स्प्रे किया था। इस बार नहीं किया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कुछ ऐसे केमिकल डाले गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब लोग स्वतः इसमें नहीं जाएंगे। अब यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने वालों की संख्या लगभग लाखों में है और यह लाखों लोगों का छठ डिस्टर्ब कर दिया एक बात से, जिसको न तो कोई कानून सजा दे सकता है और न ही कोई व्यक्ति सजा दे सकता है, न कोई नेता इसको कुछ कह सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आरोप है कि नहीं, यह बीजेपी वालों का किया हुआ है, इनका अपना कुछ नहीं है, यह बीजेपी वालों का किया हुआ है। कुछ हो चाहे नहीं हो, इन लोगों को बीजेपी पर आरोप लगाने में बहुत अच्छा लगता है। छठ व्रतियों को रोका गया है और इसलिए रोका गया है कि यहाँ हिंदू त्यौहार नहीं मनाए जाएं। दीपावली में तो मान लीजिए कि पटाखे छोड़ना बैन कर दिया गया था। गोवर्धन पूजा में मारपीट हुई है, दंगे हुए हैं, मतलब इस प्रकार की कि उसके मंदिर को तोड़ा गया है, प्रसाद को फेंक दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब ये सरकार माननीय केजरीवाल जी का उत्तर एक ही है, वो है जनता जनार्दन के हाथ में। जो बेचारे धर्म और शास्त्र से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको जब इसकी अवधि पूर्ण होनी होगी ना, उसके बाद तो यह 200-400 रुपया हर हिंदू परिवार को रिक्शा फ्री तो बस फ्री तो ट्रेन फ्री कर देगा। हम लोग इसी में मस्त हो जाएंगे। पानी बिजली फ्री मिले चाहे नहीं मिले, कम से कम घोषणा हो जाए ना तो हम लोग नाचने लगेंगे, हम समस्त हिंदू नाचने लगेंगे। वाह, देखो क्या बात किया है। आज लक्ष्मी गणेश का फोटो नोट पर होना चाहिए, ऐसा कह कह करके इन्होंने तो आधे हिंदुओं का तो मन मोह लिया है। बाकी का जो है सो बस और ट्रेन और बिजली और पानी और जो सो ये सब कुछ सस्ता करके फिर मन मोह लेगा। फिर ये अगर कोई भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी को ये समझ रहे हों कि ये कच्चा खिलाड़ी हैं, तो अभी ये मोदी जी जैसे को कितने पाठ पढ़ाएंगे भगवान जाने। इन्हें इतना आसान समझना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है कि कोई इसे आसान समझ रहा है। यह बहुत ही ढंग से वक्फ बोर्ड को फैसिलिटी देगा, रोहिंग्या को फैसिलिटी देगा और हिंदुओं को धीरे धीरे कानूनी रूप से बंद कर देगा। यह इसकी योजना है और इस योजना में ये अपना सफल भी हो रहे हैं। अंतर ये है कि हम लोग क्या कितना कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में क्या है। केवल भगवान पर भरोसा करना, पुलिस पर भरोसा करना और नेता पर भरोसा करना, हम लोग कुछ करने की औकात में नहीं है। ये अब दूसरा न्यूज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, वायलेशन ऑफ एनजीटी ऑर्डर इन सिलीगुड़ी एहेड ऑफ छठ पूजा। छठ पूजा पर एनजीटी का ऑर्डर के विरुद्ध वायलेशन का मतलब हुआ कि यहाँ विद्रोह हुआ है। अब इस विद्रोह में थोड़ा सा इस न्यूज़ को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एहेड ऑफ छठ पूजा सिलीगुड़ी विटनेस्ड ए मैसिव वायलेशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वह सभी राज्यों के अंतर्गत आता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो।
यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरे भारत स्तर पर होता है, किंतु इसका जैसे दायित्व राज्य सरकार पर होता है कि राज्य सरकार इसे कहाँ लगाए, कहाँ न लगाएं, क्या करें। और यह दोनों गवर्नमेंट ने खूब बढ़िया से दे दिया है कि इसको रोको, छठ पूजा को रोको। अब क्या है देखिए, एनजीटी डायरेक्शन आर, मतलब यहाँ एहिड ऑफ छठ पूजा सिलीगुड़ी विटनेस्ड ए मैसिव वायलेशन ऑफ नेशनल, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रति वायलेशन, मतलब विद्रोह हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ तो किसी में ये क्षमता नहीं है कि लाठी भाला लेकर के जाके मार दे, पीट दे, लेकिन विद्रोह। डायरेक्शन एज देयर आर मेनी पीपुल मेकिंग इलीगल छठ घाट, मतलब छठ घाट जो बनाया जा रहा है वो इलीगली बनाया जा रहा है। यानी इसका हमको लगता है कि शायद पहले ही से इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि ये क्या करेगा, फिर इसका भी कोई लाइसेंस जारी करेगा, तब आप मना सकते हैं, या क्या मना सकते हैं भगवान जाने। आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब यह औरंगजेब का शासन हम लोगों को अब याद दिलाया जाएगा। तो इलीगल छठ घाट ऑन वेरियस रिवर बेंड अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी के अंतर्गत वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के नदियों पर यह इलीगल रूप से बनाया जा रहा है, समझ गए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एक्सकैवेटर्स आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल घाट, यानी वहाँ कोड़ के उसका ढा ढू के किसी प्रकार से आर्टिफिशियल घाट बनाया जा रहा है। और इसी के आधार पर इसने रोक लगाया है कि यह बहुत ही गलत बात है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द लिफ्टिंग, हाँ, it has also been found that the excavators are lifting the soil, यानी वहाँ की मिट्टी को हटा रहा है, यानी कोड़ रहा है, उसको हटा रहा है। क्रिएटिंग makeshift bamboo structure in for the पूजा शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 30-31, यानी यह जो 30-31 का पूजा होने वाला है उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। ठीक है, हम लोग बहुत में यहाँ है क्या, ये देखिए, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SMC एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प प्रिपरेटरी मीटिंग विथ द छठ पूजा कमिटी, छठ पूजा कमिटियों के साथ यह मीटिंग कर रहा है। यानी अब छठ पूजा कैसे मनाया जाए यह सरकारी निर्देश होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्देश होगा, उसके अनुसार ही हम लोग मना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। लोगों को भी थोड़ा सा अगर आप जागरूक कर सकें कि हम लोग कहाँ हैं, 80% हिंदू जगे हुए हैं या मरे हुए हैं, ये भगवान जाने। हमको 4 लोग ही कंधा दे सकता है। एक है नेताजी, जो हमारे अपने जाति का होना चाहिए, अपने धर्म का होना चाहिए, अपने क्षेत्र का होना चाहिए। दूसरा है कानून, पुलिस, जो एक पक्ष तो एक पक्ष की सहायता करने के लिए अपना जो है सो नौकरी दांव पर लगा देता है। और हिंदू पक्ष के जितने भी पुलिस हैं वो तो अपनी ड्यूटी निभाने पर हिंदू क्या अपने पिताजी को भी वो एवॉइड कर सकते हैं। तीसरा है न्यायालय, जिसके रग रग में इतना खून समा चुका है कि अब वो हिंदुओं पर तो आए दिन ही प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और चौथा है भगवान। ये चारों पर हम लोग छोड़ दिए हुए हैं और हम मरे हुए हैं कि ये चारों मिलकर कब कंधा देते हैं और हमको श्मशान तक पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए। हम आप सबको नम्र निवेदन के साथ यह बंद करते हैं।